नमस्कार छात्र मित्रों, मैं गौर सर, सहायक अध्यापक श्री भाऊसाहेब पोटे विद्यालय आकोट। आइए कक्षा 8वीं की छठी कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए देखते हैं, जिसके रचयिता है रमेश दत्त शर्मा। रमेश दत्त शर्मा जी का परिचय देखते हैं, जिनका जन्म 1939 जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 2012। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशावरा में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। चचा जलेसरी नाम इनका एक मिला था उन्हें, और इस नाम से वो स्थानीय मुशावरों में शिरकत करते थे। रमेश दत्त शर्मा जी पद्य संबंधी बताते हैं कि प्रस्तुत गजल के शेरों में प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ओट सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। यदि हम हमेशा ही चुप रहेंगे तो लोग उसका गैर फायदा ले सकते हैं। इसलिए यदि हम पर कभी कोई अन्याय हो, अत्याचार हो, तो हमें बोलना भी आना चाहिए, लेकिन बिना वजह से नहीं बोले। जब ज़रूरत हो तभी बोला जाए। तो प्रस्तुत गजल में हमने देखा कि रमेश दत्त जी ने एक दूसरे के प्रति जो अपना व्यवहार है वो प्रेम पूर्ण होना चाहिए, इसके लिए एक प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन बोलना और आवश्यकता के समय अवश्य बोलना है। कुछ भी करने से पहले अपनी बात पर विचार करना है। तो इन गुणों को हमने सीखना जरूरी है, और इसीलिए हमें यह कविता दी है। कविता की एक एक पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे। कुछ शब्दार्थ, मुहावरे तुम्हें लिख कर लेना है। अर्थ 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनकर, समझकर ही लेना है। उसे समझने के बाद ही हम उनके सवालों के जवाब लिख सकते हैं सही ढंग से। तो पहली पंक्ति है, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। दूसरी पंक्ति में है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी जुबान, और वाणी में शहद घोलना यानी मीठा बोलना, मधुर भाषी। तो यहाँ सरल अर्थ है। कवि कहते हैं, हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो, मीठे शब्दों में बात करो, प्यार से बोलो, और जब आवश्यकता हो तभी बोलो। तो ऐसी 2 पंक्तियां होगी। तीसरी और चौथी पंक्ति में, चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं। यारो मतलब मित्र, दोस्त। जुबा वाणी वक्त पर खोलना सीख लो। वक्त यानी समय। सरल अर्थ है। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ है। अब इसके लाभ क्या है चुप रहने से? चुप रहने से एक तो हमारी ऊर्जा बचती है, समय बचता है, और उस ऊर्जा और समय को हम किसी अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। नहीं तो हम बिना वजह की चर्चा करते बैठेंगे तो हमारे कामकाज रह जाएंगे। इसलिए बिना वजह से ना बोलते हुए चुप रहना ही सबसे बेहतर है। जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती है, तब भी हम वहाँ सलाह मशवरा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है? हमारा गलत प्रभाव पड़ता है। हाँ, जब ज़रूरत हो, हमसे कोई सलाह मशवरा मांगता है तो हमने ज़रूर उसे सलाह और मशवरा देना चाहिए। अर्थात
बिना वजह से हमें बोलना नहीं चाहिए, उसकी बजाय चुप रहना ही सबसे बेहतर है। यहाँ 4 पंक्तियाँ होगी। 5वीं, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तौलना यानी नापना। अब इस पंक्ति को हम लिखेंगे कि किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। एक कहावत है, मूर्ख लोग पहले बोलते हैं बाद में सोचते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए? पहले सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, और ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तो हमने क्या कहा कि किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्दों से किसी को दुख पहुंच सकता है। तो दुख पहुंचाने वाले शब्दों का हमने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। असल में क्या होता है कि कटु वाणी से बना हुआ घाव कभी नहीं भरता। एक समय में तलवार का बना हुआ घाव भर जाए, इसलिए बोलते समय तोल कर विचार कर कर ही हमने बोलना चाहिए। इसके आगे की पंक्ति, तू तड़ाक। तू तड़ाक यानी मतभेद या फिर तू मैं या आरोप प्रत्यारोप की स्थिति आ जाए, तो उस वक्त क्या करना है? अपने आप को टोकना सीख लीजिए। टोकना यानी रोकना। रोकना या पूछताछ करना भी होता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसलिए हमने अपने आप को वहाँ पर टोकना जरूरी होता है। तो अब क्या करना है हमको? यदि हमारी बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोककर चुप करना सीखो। यहाँ तक हमारा पहला पद्यांश हो गया। सरल है, फिर से बताओ, कंटिन्यू एक बार। हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो। मधुर भाषी बनो, मीठे शब्दों में बात करो, प्यार से बोलो। चुप रहने के दोस्तों बड़े फायदे होते हैं। चुप रहने से एक तो ऊर्जा बचती है, समय बचता है, और इसी ऊर्जा और समय को हम किसी अच्छे सकारात्मक कार्य में लगा सकते हैं। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह मशवरा दिए जाते हैं, इससे हमारा गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ही सलाह मशवरा दिया जाए। यदि ना ज़रूरत पड़े तो चुप रहना ही सबसे बेहतर होता है। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ, क्योंकि कभी कभी किसी को दुख पहुंचाने वाले शब्द हमसे निकल जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले उसको विचार किया जाए, सोचा जाए, क्योंकि समझदार व्यक्ति बोलने से पहले सोचती है और मूर्ख लोग पहले बोलते हैं बाद में विचार करते हैं। इसलिए पहले तौल लिया जाए, विचार किया जाए, फिर बोला जाए, क्योंकि कटु वाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता और समय असमय हमें याद आकर वो पीड़ा पहुंचाता रहता है। इसलिए यदि हमारी बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोककर चुप करना सीखना चाहिए। यहाँ तक पहला पद्यांश हो गया। दूसरा पद्यांश देखते हैं हम। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। अब पटाखा तुम्हें पता है, पटाखा बारूद का होता है, धड़ाम से जोरदार फटता है। और रोशनी का रंग कैसा होता है? प्रकाशित करता है, प्रकाश फैलाता है। तो इन दो उदाहरणों से भी बताया हमें। मित्रों, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर
क्रोध में फट पड़ने की बजाय प्यार का प्रकाश फैलाना उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा। क्या होगा? हम अगर किसी पे क्रोध करेंगे तो वो भी हम पर क्रोध करेगा और गुस्सा एक दूसरे से होंगे, बात बिगड़ती चली जाएगी। तो पहली 3 लाइन हो गई। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, यानी कि अगर हम क्रोध करते हैं तो सामने वाला भी क्रोध करता है और उससे बात बिगड़ जाती है। कटु वचनों से काटे ही मिलते हैं। चौथी पंक्ति में क्या कहा हमें? मीठी बोली के गुल, गुल यानी फूल, रोपना यानी लगाना सीख लीजिए। अब यदि हमने कटु वचन जैसे बीज बोए तो उसके फल स्वरूप हमें क्या मिलेगा? कांटों रूपी फसल ही मिलेगी। इसलिए हमने कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात अगर चुभने लगे, यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरे को चुभने लगे, बुरी लग जाए, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो ताकि वातावरण कटुता से दूर हो जाए। ये किसने कहा कि होठ सीख करके बैठो? ज़रूरत पे मुंह खोलना भी सीख लीजिए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। किस बात का? कि हमें अनुचित बात पर ओट सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। गलत बात पर हमने ओट सीकर चुप बैठना नहीं है। कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो, अत्याचार कर रहा हो, तो ऐसे समय चुप रहना भी अन्याय सहना पाप है। इसलिए ऐसे समय चुप रहना गलत है। हमें ऐसी परिस्थिति में डट कर जोरदार शब्दों में उसका विरोध भी करते आना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया हमारा दूसरा पद्यांश। ठीक है, इसे ठीक तरह से समझ कर ले। 1 बार 2 बार 3 बार शब्दार्थ बताए मैंने, उसे लिख ले, मुहावरे लिख ले, मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करें और स्वाध्याय जो दिया है उस स्वाध्याय की कुछ कृतियाँ छुड़ाए। ठीक है, धन्यवाद।